हेलो गाइस, सभी को स्वागत है मेरा इस नया वीडियो पे। आप लोगों को आज दिखाता हूँ कुछ नया लुक। देखो मैंने बाल को क्या कर लिया है, टेन टेन डेट लॉक्स कर लिया है गाइस। कैसा लग रहा है मेरा बाल, आप लोग कमेंट करके बताना। ये है मेरा न्यू लुक। एक्चुअली मैं भी बहुत छोटा छोटा सपना में देखता था बचपन में बोल के नहीं है, मेरे भी कुछ कुछ सपने हैं जो धीरे धीरे पूरा हो रहा है। थैंक यू सो मच गॉड। तो इसलिए बताओ तो मेरा मतलब ऐसा बाल ना एकदम डेडलॉक्स करना, बाल को लंबा करना मेरा बहुत शौक था। लेकिन बढ़ते उम्र के कारण बाल तो लंबा ज़्यादा नहीं है। मेरा रियल वाला बाल तो इतना ही है, इतना है रियल बाल। तो यहाँ से बाल को काट के पूरा डेडलॉक्स कर लिया लंबा से। तो डेडलॉक्स कर लिया गाइस। मेरा बाल कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके जाना। और बस छोटा सा सपना मैं भी देखा हूँ, आई होप पूरा हो जाए। इस बार मुंबई जाने का प्लानिंग है दोस्तों, और आई होप मुंबई पे जाकर फिर से वही धमाका तबाही कर सकूँ। लेकिन क्या करूँ, प्रॉब्लम इतना घेर के रखे है। मतलब पहले तो प्रॉब्लम्स वगैरह मैं तो सीरियसली बताता हूँ, मुझे तो शेयर करने के लिए बिल्कुल भी इच्छा है ही नहीं। लेकिन कुछ ज़्यादा अभी बढ़ रहा है, इसलिए आई होप ये भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो वही है, प्रॉब्लम तो किसका नहीं होता है बोले तो। मुझे लगता है ज़िंदगी अभी परीक्षा लेने के लिए शुरू कर दिया है मेरा, और परीक्षा ले रहा है बहुत ही भयानक से। और आई होप जल्दी से ठीक हो जाए। और आप लोगों को बता दूं, देखो आदमी लोग कहता है ऐसा नॉर्मल बात कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा। लेकिन मेरा मुताबिक से, कौन कौन मानते हो ये बताना, मेरा मुताबिक से यही नरक है, यही स्वर्ग है पृथ्वी। क्योंकि हम लोग अगर अच्छा काम करते हैं तो इसी जन्म पे ही हम लोगों को भुगतना पड़ता है, अच्छा काम का फल मिलता है। अगर खराब काम अगर करते हो तो इसी जन्म पे ही आपको मिलेगा, और जब मिलेगा तब आपको रियलाइज होगा। आप लोग रियलाइज करते हो कि नहीं करते हो, आप लोग कमेंट करके जनाना कि आई थिंक किसी को कुछ किया होगा आपने, इसलिए उसका रिटर्न आ रहा है। और सीरियसली बताओ तो जिंदगी बहुत ही ज़्यादा छोटा है, ज़रा टेंशन लेना भी नहीं चाहिए। टेंशन के साथ मज़ा लेना चाहिए मेरा मुताबिक से, प्रॉब्लम के साथ मज़ा लेना चाहिए। और भी मतलब, क्योंकि जिस आदमी को फांसी लगाएगा उसको पता होता है कि मुझे अमुक दिन मरना है, तमुक दिन मरना है, मुझे उस तारीख को मरना है। हम लोग का ज़िंदगी बोलूँ तो हम लोगों का क्या हो जाएगा हम लोगों को खुद ही नहीं पता, कब हम लोग मरेंगे या कब हम लोग जिएंगे। सीरियसली बताऊँ तो आज भी हम लोग का कुछ हो सकता है, कल को भी हम लोग का कुछ हो सकता है, कोई बात का गारंटी नहीं है। इसलिए अपना बिस्तर पे ज़्यादा सोते मत रहो, आप लोग उठो। और मेरा मुताबिक से घर पे इतना रहने का जरूरत नहीं है। कोई लोग सिर्फ घर पे रहता है, कहीं पे घूमता नहीं है। मेरा मुताबिक से घर में ज़्यादातर रहना नहीं चाहिए, घूमना चाहिए। जितना हो सके घूमो, अगर जबान लड़का हो तो। और बाहर घूमो, इंजॉय करो, दोस्त लोग के साथ पार्टी वगैरह करो, और लिमिट से और इंजॉय करो मेरा मुताबिक से ज़्यादातर ना ज़िंदगी को। क्योंकि ज़िंदगी मतलब कब सबक चिका के चला जाता है कुछ पता नहीं चलता। अगर भयानक से भयानक अगर परिस्थिति आ रहा है, प्रॉब्लम्स वगैरह, इस तरह भी द्वार बंद है, उस तरह भी द्वार बंद है, भयानक से भयानक अगर आ रहा है तो समझ लेना आप इंसानों के पास ज़्यादा मत जाओ, दूसरों को अपना इमोशनल शेयर मत करो। दैट मीन्स आप ये डायरेक्टली सोच लो कि ऊपर वाला आपको ले रहा है परीक्षा, ये सब दिमाग पे, और अपना काम करते जाओ। दूसरों का मत सुनो, ज़्यादातर दूसरों का मत सुनो, अपना काम करते जाओ। दूसरों को अपना इमोशनल शेयर करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया ये नहीं देखता कि तुम कितना खुश हो, दुनिया ये देखता है तुम कितना उदास हो। मगर उदास हो तो वो लोग खुश हो जाएंगे, हाँ ये उदास है। अभी मेरा ही मान लो, मैं अभी सैड स्टेटस डालता हूँ तो आदमी लोग खुश हो जाते हैं, हाँ वो दुखी है, उसको मजा आ रहा है। लेकिन अगर मैं खुश का स्टेटस दूंगा तो वो लोग दुखी हो जाता है, हैं ये बहुत खुश है। तो एक कहानी में एकदम सिंपल से मैं सिखाता हूँ। तो एक व्यक्ति भगवान को प्रसन्न करता है। भगवान को प्रसन्न करने के बाद वरदान मांगता है कि हे भगवान, मैं जो भी मेरा मुंह से बोलूंगा वो मेरा सामने में प्रकट होना चाहिए। तो भगवान ने बोला, ये तुमने क्या मांग लिया, मैं अगर उसे दे भी दूं तुम्हें तो तेरे लिए बहुत हानिकारक होगा, तुम्हें बाद में नुकसान करेगा। तो उन्होंने बोला, नहीं मुझे कुछ नुकसान नहीं होगा, मुझे स्वीकार है। तो भगवान ने कहा उससे कि मैं तुम्हें ये वरदान दूंगा, लेकिन तुम्हें जो मिलेगा तेरा सामने वाला का पड़ोसी को भी उतना उससे दुगना मिलेगा। तो उन्होंने बोला, मुझे कुछ भी एतराज नहीं है, उसको क्या मिले क्या ना मिले, बस मुझे आप ये वरदान दे दो। तो भगवान ने दे दिया। देने के बाद वो व्यक्ति अभी गाड़ी मांगा, तो सामने वाला इंसान का 2 गाड़ी उसको भी मिल गया। तो उन्होंने एक घर मांगा, सामने वाला का 2 घर आ गया। अभी उन्होंने एक कुछ मांगा, सामने वाला का दूसरा आ गया। तो वो अपने आप को नहीं देख रहे, वो दूसरों को देख के जलन हो रहा है कि अपने आप में वो खुश नहीं है कि मैं एक मांगा मुझे एक मिला, उससे तो 2 मिल रहा है। फिर उन्होंने बोला, मेरा हाथ एक तोड़ दो, सामने वाला का 2 हाथ टूट गया।
खुश है अभी वो। तो हम लोग का ज़िंदगी में भी ऐसा होता है, इंसान का ज़िंदगी में मैक्सिमम लोगों को, कि हम लोग जो हमें मिल रहा है उसमें हम लोग खुश नहीं है। अभी उन्होंने तपस्या करके भगवान से प्रसन्न उन्होंने किया, लेकिन सामने वाला को भी मिल रहा है, तो उन्होंने मेहनत करके भगवान से ये वरदान लिया, लेकिन वो अभी उसी से खुश नहीं है, दूसरों का वहाँ पे खुश हो रहा है। तो ज़िंदगी भी ऐसा ही है, अपने में जो है उसमें खुश रहो ज़्यादातर। अगर घर टूटा फूटा है तो टूटा फूटा है, बस भगवान की कृपा से और बना रहा हूँ, ऐसा सोचो दिमाग में। सामने वाला को ज़्यादा फोकस मत करो। सामने वाला, उसका किस्मत अलग है, उसका बैकग्राउंड अलग है। इंसान का सोच ही ऐसा है कि हम जैसे है सामने वाला भी ऐसे ही हो। नहीं, तुम्हें कुछ भी उसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, बुझाने की भी ज़रूरत नहीं है। तेरा बैकग्राउंड अलग है, उसका बैकग्राउंड अलग है, तेरा स्ट्रगल अलग है, उसका स्ट्रगल अलग है, तो बोल के फ़ायदा नहीं है, जाने दो। आजकल का दुनिया में होता भी ये है, गाँव में स्पेशली। जैसे अभी हम लोग का छोटा उम्र का लड़का लोग अभी इतना बड़ा हो गया, और हम लोग आंखों का सामने में फूफा सिगरेट पिएगा, बीड़ी पिएगा, जो भी करेगा एवरीथिंग, लेकिन हम लोग आंखों में नहीं देख सकते। अरे ये तो इतना हम लोगों से छोटा से बड़ा हो गया, अभी ऐसा ले रहा है, हम लोग नहीं दे सकते हैं। लेकिन वो लोग को बोल के भी फ़ायदा नहीं है। वो लोग का माता पिता अगर कुछ भी नहीं करता है तो हम लोग को बोल के क्या फ़ायदा है। अगर हम लोग अगर बोलने के लिए जाएंगे तो उसका माता पिता बोलता आप लोगों को खराब पाएगा या हम लोग को खराब पाएगा। बोल किसी से फ़ायदा नहीं है, किसी को बोलो भी मत। समझने वाले लोग समझ जाएंगे, नहीं समझने वाले लोगों को जो करना करने दो उसे। एक बार बोलो, 2 बार बोलो, ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। बस अपना काम में फोकस करो, जाने दो उन लोगों को। मेरा मान्यता है समय सबको सबक सिखाता है और सिखाना भी चाहिए। वक्त सबको बदल देता है। किसी आदमी को अगर समझा रहे हो, समझ नहीं रहा है, 1 बार कह रहे हो, 2 बार कह रहे हो, छोड़ दो। सिचुएशन का ऊपर में उसे लड़ने दो, सिचुएशन देखने दो, तभी उसको अपने आप नॉलेज आएगा। और मेरा मुताबिक से मैं क्या करता हूँ आप लोगों को बता दूँ। किसी अगर नए आदमी को अगर मिलते हो ना, तो उसे पहले बोलने दो पहले, तब पता चलेगा कि उसका कैरेक्टर कैसा है। मैं तो पहचान लेता हूँ आदमी लोगों को। मैं जब नए आदमी लोगों को मिलने जाता हूँ, मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, मैं चुपचाप रह जाता हूँ। पहले मैं उसे बोलने के लिए देता हूँ बहुत ज़्यादा, सुन लो तेरा कैरेक्टर कैसा है, उसका बाद मैं बोलने के लिए शुरू कर देता हूँ, फ्री होने के लिए शुरू कर देता हूँ। क्योंकि इंसान पता नहीं है ना, वो मुँह में बोल रहे हैं, पीठ पीछे कितना मतलब उसका जानवर, पीठ पीछे कितना दुश्मनी भरा हुआ है कि नहीं गाइस। इसी के साथ मेरा बाल को ही दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखो और आप सभी लोगों को ये बातें मतलब शेयर करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ एक जंगल में, मैं और मेरा दोस्त। बोरिंग लग रहा है क्या मेरा दोस्त? नहीं। और वैसे मेरा बाल कैसा लग रहा है आप लोगों को, स्पेशली आप लोगों को दिखाने के लिए मैं पूरा शांति जगह में आया हूँ। और सीरियसली अगर बताऊँ तो ज़िंदगी बहुत छोटा है, हम लोगों को जीना चाहिए बहुत ही आसान से। और जब भी आप दुखी होंगे, जब भी आप बहुत ही ज़्यादा दुखी होंगे, तब दूसरों को शेयर करना बंद कर दो। बहुत ज़्यादा दूसरों को शेयर करना बंद कर दो। आप अंदर ही अंदर भगवान को याद करो। कोई लोग होता है भगवान को बिल्कुल भी यकीन नहीं करता, लेकिन कोई एक ऐसा शक्ति है जो आपको कभी भी बुराई नहीं चाहता, जो आपको हमेशा अच्छा चाहता है। मैं ये मानता हूँ, मैं हमेशा ये दिल में ये सोचता हूँ। मैं किसी को मांगने के लिए नहीं जाता, मैं कुछ भी प्रॉब्लम हो मैं अंदर ही अंदर में सोच के सिचुएशन मेरा ऐसे निकल जाता है। तो ज़िंदगी जीना बहुत आसान है, लेकिन तरीका मालूम होना चाहिए। आप दूसरों को झूठ मत बोलो, आप दूसरों को कभी भी ठगो मत। 10 रुपये भी अगर लेके रखे हो तो उसे लौटा दो। क्यों लौटा दो? क्योंकि वही 10 रुपये बाद में धीरे धीरे करके 20 रुपये बन के आपका 30 रुपये, 40 रुपये, 100 रुपये तक लॉस कर देगा वही। किसी को अगर पैसा देना है तो दे दो जल्दी, और घमंड मत करो। मांग लो किसी से माफ़ी, कर दो सभी को माफ़। कहाँ जाओगे इस ईगो और घमंड को लेके? ज़िंदगी में वक्त बहुत ही ज़्यादा कम है, बिगड़े हुए रिश्ते को संवार लो। अगर आपको अगर कुछ बोल रहे हैं तो उसका हिसाब किताब आप ऊपर वाले को करने दो। आप तो बस मस्त हो जाओ। और सीरियसली बताऊं तो आजकल इतना कंपटीशन आ गया है, किसी और को आप दुख बोलो, अपना दुख बोलो, वो दुगुना दुख आपको ही उल्टा सुना देगा। तो क्या फायदा है शेयर करने का? क्या फायदा है अपना बारे में बोलने का? और वही दोस्त, जैसे मैंने बोला था पहले एक शो में, दुश्मन से भी खतरनाक होता है वो दोस्त जो आपके साथ दोस्त तो रहेगा, बाद में आपसे एक गलती हो जाए, वो दूसरा का सामने में जाके ऐसा भयानक बोलेगा ना, उल्टा और भी 2-3 शब्द उल्टा वो ऐड भी कर देगा आपका बारे में, ताकि आपका बदनाम हो, आपका नाम खराब हो। मैं सबको नहीं कह रहा हूँ ये बात, मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जो दुख होने का बाद सैड गाना सुनता है, दूसरों को जाके अपना परिस्थिति बताता है। क्या फायदा सैड गाना सुनना? दैट मीन्स आप दुख को पाल रहे हो एक तरफ से, और दूसरों को बोल रहे हो, दैट मीन्स अपना खुद का तमाशा बना रहे हो। और मेरा मुताबिक से मेरा मान्यता ये है कि आप अभी दुखी परिस्थिति में हो, कल को
आपका जब शुभ दिन आएगा तब आप ये सोच के हंसोगे, उस दिन मेरा ऐसा ऐसा हुआ था, मेरा ऐसा ऐसा हुआ था। होता है इंसान का ऐसा। तो इसलिए शेयर मत करो, दूसरों को कभी भी मत बोलो एकदम। तो अभी अपना काम पे फोकस करो और दूसरों को चुगलीबाजी अगर करते हो तो वो चुगलीबाजी करना छोड़ दो। अगर कोई चुगलीबाजी आपसे आके करता है तो उसको बोलो चुप रहने के लिए, नहीं तो तुम अपने आप चले जाओ उस जगह से बस। और ज्यादा मत बोलो, ज्यादा मत बोलो। मुंह से निकला हुआ बात और धनुष से निकला हुआ तीर वापस लौट के नहीं आता, नहीं तो आपको भी दुनिया गोल है, जो बोलते हो फिर से लौट के आएगा। मत सोचो कोई आपसे पैसा खा के भाग गया तो मत सोचो कि उसको बदला लेना है। उसका कर्मफल उसको मिलेगा ही, उसको मिलेगा ही, कहाँ भागेगा। दुनिया गोल है, जो दिए हो वही फिर से लौट के आएगा। आपसे कोई धोखाधड़ी कर रहा है, दैट मीन्स वो अपना पैर में कुल्हाड़ी मार रहा है। वो अपना पैसा का पावर, अपना बड़प्पन का पावर, अपना सर्टिफिकेट का पावर, अपना पढ़ाई लिखाई का पावर दिखा रहा है तो आप धर्म पे रहो, आप धर्म पे रहो। भले ही आप कुछ नहीं कर रहे हो उसके लिए, कुछ नहीं कर पा रहे हो आप उसके लिए, धर्म पे रहो, अच्छा काम करो, आप झूठ मत बोलो, उसको मिलेगा परिस्थिति। क्योंकि किसी इंसान को इतना मत रुलाओ कि वो इंसान के सामने में माथा टिकना छोड़ के भगवान का वहां पे माथा टिक के दिल से रो रहे हैं तो उसका भयानक परिस्थिति आ जाएगा। ऊपर वाला जब देता है ना, अच्छे अच्छे लोगों को समय बदला है, मैंने अपना आंखों से देखा है। ऊपर वाला जब बदलेगा ना उसको ऐसा वाट लगा के बदलेगा। अगर आपका किस्मत अच्छा हो तो आपका आंखों का सामने में ही देखने के लिए मिलेगा कि वो किस परिस्थिति से गुजर रहा है। तो इसलिए गाइस मुस्कुराना शुरू कर दो आज से ही मेरे जैसा। चलो